हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमित आप सबके लिए लेकर आ चुका हूं एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 14। और इसमें अब हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को देखने के लिए तैयार हैं। इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। दैट मीन्स आप सबसे पहले राइट करेंगे टोटल कार्ड्स। आपके आंसर में सबसे पहला वर्ड होना चाहिए टोटल कार्ड्स। टोटल कार्ड्स की काउंटिंग इस क्वेश्चन में कितनी है? 52। आगे वो आपको बोलते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। आपको प्रोबेबिलिटी लिखनी है ना। एक किंग ऑफ रेड कलर, किंग होना चाहिए, रेड कलर का होना चाहिए। अब मैं जानता हूं कि जितने भी कार्ड्स होते हैं वो सारे कार्ड्स, यानी स्पेसिफिक कार्ड की बात कर रहा हूं मैं। जैसे आप 2 नंबर वाला कार्ड सेलेक्ट करें तो ये 4 टाइम आएगा, 1 टाइम ये किसका आएगा? तो आप क्लब का कार्ड ले सकते हैं, स्पेड का कार्ड ले सकते हैं, आप हर्ट का कार्ड ले सकते हैं, और आप डायमंड का भी कार्ड कंसीडर कर सकते हैं। दैट मीन्स हर टाइप की 13 कार्ड्स होते हैं। उन 13 कार्ड्स में 2 कितनी बार आता है? 1 टाइम। दैट मीन्स 2 आने के लिए 4 केसेज अवेलेबल होते हैं। 2 का एग्जांपल लिया मैंने आपके लिए। आप ऐसे ही किंग को भी अज्यूम कर सकते हैं। तो किंग देखो क्लब में भी आएगा, स्पेड में आएगा, हर्ट में भी आएगा और डायमंड में भी आएगा। जिसमें से रेड कलर की फॉर्म में ये कितनी बार आएगा? 2 टाइम। रेड कलर की फॉर्म में कितनी बार आएगा? 2 टाइम। जब किंग हर्ट का आएगा तब भी रेड होगा, जब किंग डायमंड का आएगा तब भी क्या होगा? रेड। जब क्लब का आएगा और स्पीड का आएगा तब वो ब्लैक कलर में होगा, है ना। एट दैट टाइम इट वॉज इन प्रेजेंट इन ब्लैक कलर। आपको कौन सा वाला कलर चाहिए? रेड। ए किंग ऑफ रेड कलर। आपको जो किंग चाहिए वो किस कलर का होना चाहिए? रेड कलर का। तो ए किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर। तो जो रेड कलर वाला जो किंग है उसकी काउंटिंग कितनी है आपके लिए? 2 आउट ऑफ 52। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो किस तरीके से आएगा? तो आप उसका आंसर राइट कर सकते हैं। आपका आंसर आ जाएगा 1/26। अब आपको इसका नेक्स्ट पार्ट करना है जिसमें आपको फेस कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम को क्या करना है? सॉल्व। प्यारे बच्चों, अगर आपने कार्ड्स को अभी देखा होगा या आप कार्ड्स को प्ले करते होंगे, कार्ड्स से खेलते होंगे, तो आपने देखा होगा कार्ड्स में कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर फेस ड्रॉ हुआ होता है, फेस बना होता है ना। तो फेस कार्ड्स की जो टोटल काउंटिंग होती है वो 12 होती है। 12 कार्ड्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर क्या होता है? फेस होता है। ये कार्ड्स कौन कौन से होते हैं? जैक होता है, इसमें क्वीन होती है और किंग होता है। और हर टाइप के कितने कार्ड होते हैं? जो टाइप्स की काउंटिंग है वो कितनी है? 4। अब देखो क्लब के अंदर भी किंग जैक क्वीन होंगे, स्पेड के अंदर भी होंगे, इसी तरीके से हर्ट और डायमंड के अंदर भी होंगे। तो जब आप इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो टोटल कार्ड्स जिन पर फेस होता है वो कितने होते हैं? 12 आउट ऑफ 52। इस नंबर को आप 4 की टेबल से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4 3 जा 12 और 13 4 जा 52। तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? 3/13। आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? 3/13। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको बोला गया है कि अब आप ऐसा करो, फेस कार्ड पर ही मत रुको, आप थोड़ा एक लेवल और आगे जाओ और फेस कार्ड में भी आप किस टाइप के कार्ड ढूंढो। तो आपको जो नंबर सेलेक्ट करने हैं, आपको जो नंबर फाइंड करने हैं, वो इस तरीके से आपको कार्ड्स को फाइंड करना है कि वो रेड कलर के कार्ड होने चाहिए और फेस कार्ड होने चाहिए। कार्ड तो होने चाहिए, फेस कार्ड भी होने चाहिए, एज वेल एज उसमें एक कंडीशन होनी चाहिए, वो रेड कलर वाले होने चाहिए। टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं? तो आप बोलेंगे सर इसका जो आंसर होता है वो 12 होता है। तो जब भी आपको टोटल कार्ड्स मालूम हो, जब भी आपको क्या मालूम हो? टोटल कार्ड्स, और वो पर्टिकुलर एक कलर के कार्ड आपसे पूछ रहा हो तो आप उनको हाफ कर देना। आप उनको क्या कर देना? हाफ। तो रेड कलर के फेस कार्ड कितने हो जाएंगे? 6 आउट ऑफ 52। अब आप जो नंबर्स को सिंप्लीफाई करोगे तो आप इसे 2 की टेबल से सिंप्लीफाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3/26। आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 3/26। इस तरीके से आपका पार्ट जो थर्ड है या सी पार्ट है उसका आंसर आपको ऑब्टेन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है। इसमें आपको पूछा जा रहा है द जैक ऑफ हर्ट, यानी जैक होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जैक। द जैक ऑफ हर्ट। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है, द जैक ऑफ हर्ट। अब देखो उन्होंने, अगर वो सिर्फ ये कहते जैक आपको फाइंड करना है, आपको क्या फाइंड करना है? जैक। तो जैक की काउंटिंग कितनी होती है? 4। अगर वो आपको बोलते रेड जैक फाइंड करना है तो उसकी काउंटिंग हो जाती 4 का हाफ कर देते 2 हो जाती। लेकिन अब उन्होंने बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक कर दिया कि जो जैक होना चाहिए, द जैक ऑफ हर्ट होना चाहिए। वो किसका होना चाहिए? हर्ट का। अब हर्ट के जो टोटल 13 कार्ड्स होते हैं उसमें जैक कितनी बार आता है? तो आप बोलेंगे इसमें जो जैक होता है वो 1 टाइम आता है। कितनी बार आता है? 1 टाइम। तो मेरा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 1/52। इस तरीके से डी पार्ट भी क्या होता है? कंप्लीट होता है, फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें आपको पूछा जा रहा है कि जो कार्ड होना चाहिए वो एक स्पेड का कार्ड होना चाहिए। किसका होना चाहिए? स्पेड। अब आप बोलेंगे कि जो स्पेड के कार्ड होते हैं ना,
या किसी भी एक टाइप के जो कार्ड होते हैं उनकी टोटल काउंटिंग कितनी होती है? 13। कितनी होती है? 13। कितने में से होती है? यानी जो 13 कार्ड्स आपने सेलेक्ट करे हैं, जो आपके फेवरेट कार्ड हैं, ये आउट ऑफ हाउ मेनी कार्ड्स? तो आप इसका आंसर करेंगे 52। यानी 52 कार्ड्स में से 13 कार्ड्स ऐसे होते हैं जो स्पेड के होते हैं। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/4। 13 की टेबल से मैंने इसे सिंप्लीफाई कराया है ना। 13 1 जा 13 और 13 4 जा 52। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसके फर्दर पार्ट को सॉल्व करते हैं, पार्ट एफ या फिर पार्ट 6। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। इसमें आपको बोला जा रहा है या आपको पूछा जा रहा है ना, इसमें आपको क्या पूछा जा रहा है? द क्वीन ऑफ डायमंड्स, क्वीन होनी चाहिए, डायमंड की होनी चाहिए। डायमंड का क्वीन रेड होता है। दैट मीन्स अब ये स्पेसिफिक हो गया। अब ये क्या हो गया? स्पेसिफिक हो गया कि जो क्वीन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? डायमंड वाली होनी चाहिए। द क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड्स। अब डायमंड्स की जो कार्ड होते हैं उनकी टोटल काउंटिंग कितनी होती है? 13। ओके। अब इन कार्ड्स में क्वीन कितनी बार आती है? हाउ मेनी टाइम क्वीन विल कम अप? तो आप बोलेंगे कि डायमंड्स के कार्ड में जो क्वीन होती है वो एक बार आती है, ओनली 1 टाइम। जब 1 टाइम आती है और टोटल कार्ड्स की काउंटिंग कितनी है? 52। आप जो कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं वो कितने कार्ड्स में से सेलेक्ट कर रहे हैं? 52 कार्ड्स में से। कितने में से कर रहे हैं? 52 में से। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1/52। ये जो पार्ट एफ था वो पार्ट डी की तरह ही था, तो दोनों एक जैसे ही पार्ट हैं। जब आपको सारी चीज़ें स्पेसिफिक कर दी जाएं, यानी आपको कार्ड का नेम स्पेसिफिक कर दिया जाए, कार्ड का टाइप स्पेसिफिक कर दिया जाए, तो आपका जो आंसर आता है वो 1/52 आता है। अगर आपको 1 कार्ड पिक करना है तो, चाहे वो आप रेड, जैसे आपको बोला जा रहा है 2 ऑफ क्लब, क्लब का 2 निकालो, है ना, डायमंड का 3 निकालो, तो उसके आंसर क्या आएगा? 1/52। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फर्स्ट प्रॉब्लम है एनसीईआरटी की। क्वेश्चन नंबर 14 पर इसको प्लेस मिला है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।